तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नई भर्ती आपको जारी हो चुका है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे टोटल पदों की और योग्यता क्या रहने वाली है। इसमें आपको एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मतलब कि दोस्तों A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भर्ती को फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको अलग अलग पदों पे अलग अलग भर्ती निकाली गई है और अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दोस्तों देखने को मिलेगा। योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। मतलब कि दोस्तों सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। कैसे फॉर्म को फिलअप करना होगा वो भी फिलअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब कि A to Z आपके जो भी मन में मतलब डाउट है दोस्तों क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चैनल आप पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मतलब फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत बम्पर और सुनहरा मौका मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के किसी भी राज्य से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पद की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक गलती करते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों देख सकते हैं इनकम टैक्स विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्ती जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हाउ कैन अप्लाई मेल एंड फीमेल ऑल कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ कैन अप्लाई मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट। मतलब कि दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया से किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप इस भर्ती को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भर्ती लाई गई है। अब दोस्तों अप्लाई मोड की बात करते हैं तो अप्लाई मोड दोस्तों आपको ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं कि सभी उम्मीदवार आयकर विभाग में काम करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी उम्मीदवारों के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे काम करने के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं इनकम टैक्स विभाग दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ भी पैसा का आपको पता चले कि यहाँ पैसा ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ पे छापामारी काम चलता है। आप उसको पकड़ के उस पैसे को ला के सरकार को आपको दे देना है। मतलब कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया और बिग ऑपरेट दोस्तों आया हुआ है। क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के लिए इंडिया में किसी भी राज्य के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इस भर्ती को आसानी से फिलअप करते हैं अपने ही राज्य में दोस्तों और अपने ही जिला में इस भर्ती को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों देख सकते हैं विभाग का नाम रहने वाला है इनकम टैक्स, देख सकते हैं डिपार्टमेंट, मतलब कि CBDT, मतलब इसका शॉर्टकट तरीका है दोस्तों CBDT, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों पद की बात करते हैं तो पद यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पद पे आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दोस्तों देखने को मिलेगा और अलग अलग पद पे मैं बता दूं कि अलग अलग सैलरी भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितना भी पद आया हुआ है दोस्तों इसमें आपको अलग अलग काम भी करना होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, पूरा जानकारी आपको बता देता हूँ कि पद का जो नाम रहने वाला है MTS पद पे भर्ती आई हुई है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। और वहीं बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स असिस्टेंस होते हैं दोस्तों इनका 12वीं पास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो पद आया हुआ है इनकम टैक्स मतलब देख सकते हैं MTS, देख सकते हैं इनकम टैक्स असिस्टेंस, स्टेनोग्राफर का भी भर्ती आया हुआ है। और इनकम टैक्स जो भी डिपार्टमेंट मतलब इंस्पेक्टर बोलते हैं दोस्तों उनका भी भर्ती आया हुआ है जो छापामारी करते हैं। देख सकते हैं फिर से आपको मैं बता देता हूं, जो पद आया हुआ है MTS का पद आया हुआ है, इनकम टैक्स असिस्टेंस का पद आया हुआ है और यहाँ पर स्टेनोग्राफर का पद आया हुआ है। और जो चौथी भर्ती आई हुई है दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यहाँ पे पदों पे भर्ती दोस्तों देखने को मिल जाएगी। योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं स्नातक पास यहाँ पे मांगा गया है। पद के अनुसार दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब लिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप MTS का फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। असिस्टेंस का करना चाहते हैं तो 12वीं पास रहने वाला है। वहीं बात करते हैं स्टेशनोग्राफर का और इनकम टैक्स यहाँ पे इंस्पेक्टर की 3वीं का स्नातक डिग्री पास रहने वाला है। मतलब कि क्वालिफिकेशन आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उम्र की बात करते हैं तो उम्र यहाँ पे 18 से लेकर आपको 42 वर्ष तक इसमें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 से लेकर आपको 42 वर्ष दोस्तों देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें आपको एज में भी छूट दिया जाएगा। मतलब कि जो भी आरक्षित वर्ग है दोस्तों, आरक्षित वर्गों वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलने वाला है। अब दोस्तों बात
बात करते हैं कि पद का यहाँ पे कितना पद आया हुआ है, तो पद मैं बता दूं आपको दोस्तों कि कम से कम आपका पद यहाँ पे 45,000 पद यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया में आपको इंडिया लेवल पे भर्ती आई हुई है, जॉब लोकेशन इंडिया रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 45,000 प्लस पदों पर भर्ती दोस्तों देखने को मिल जाएगी। अपने ही राज्य में भर्ती को आसानी से फॉर्म फिलअप करके नौकरी पा सकते हैं। इसका दोस्तों बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको दोस्तों एग्जाम होगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद आपके पास स्किल क्या है, टाइपिंग आता है कि नहीं आता है, दोनों आपको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल किया जाएगा, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि इंस्पेक्टर के जो पद है दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इनका कितना कठिन काम होता है, क्योंकि कहाँ छापामारी करना है और किस जगह पे कैसे छापामारी करना है, को मतलब जो रकम रखी हुई है दोस्तों उसको कैसे पकड़ना होगा, मतलब कि सारा चीज़ दोस्तों इनके पास जानकारी रहता है, इनका ट्रेनिंग दिया जाता है अलग से। इसीलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ 10वीं पास लेवल पे भर्ती देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों अलग अलग पद पे जो सैलरी मिलने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं दोस्तों कि एमटीएस जो पद है दोस्तों, इसका सैलरी आपको 18,000 से लेकर 56,400 रुपया प्रति महीना देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18,000 से लेकर 56,400 रुपया आपको एमटीएस के जो पद है दोस्तों उनको सैलरी मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो इनकम टैक्स असिस्टेंस है, इनके लिए 25,000 से लेकर 81,400 रुपया तक। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से लेकर 81,400 रुपया तक इनका भी सैलरी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। और स्टेशनोग्राफर की बात करते हैं तो इनका भी सैलरी दोस्तों सेम ही रहने वाला है। 500 रुपया का इसमें बढ़ोतरी किया गया है, जिसमें दोस्तों 25,500 से लेकर आपको 41,500 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकम टैक्स जो मतलब इंस्पेक्टर है दोस्तों, इनका सैलरी क्या रहने वाला है, तो इनका सैलरी 44,900 से लेकर आपको 1,42,000 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों देख सकते हैं कि आपको अगर इनकम टैक्स में हो जाते हैं तो आपका सैलरी कितना अच्छा खासा है। अगर दोस्तों आपको 1 साल करिएगा तो 1 साल में आपका गरीबी भी दूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात गरीबी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि काम क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, काम क्या करना होगा, तो मैं बता दूं अलग अलग पद के लिए दोस्तों अलग अलग यहाँ पे काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस की। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस में आपको काम क्या करना होगा, तो फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जाना आपका काम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में आपको ले जाना एमटीएस वालों का काम रहेगा। सभी ऑफिस का रिकॉर्ड आपको व्यवस्थित मतलब अच्छी तरीके से रखना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मैं बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको कॉपी करना होगा और स्कैनिंग करके डाक कार्य में आपको मतलब भेजना होगा। उसके बाद दोस्तों बता देता हूं कि ऑफिस के जो भी सामान्य कार्य होगा उसमें सहायता प्रदान करना एमटीएस वालों का काम रहेगा। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऑफिस में अगर कोई छोटा मोटा काम है उसको आप ही मतलब निपटा सकते हैं, ये आपको काम रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो इनकम टैक्स असिस्टेंस की जो भर्ती आई हुई है, इसमें आपको टैक्स से जुड़े, जी हाँ दोस्तों, टैक्स से जुड़े जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं दोस्तों उनका मतलब रिकॉर्ड रखना होता है। और दोस्तों बता दूं कि जो भी रिटर्न और डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड आपका रखना काम होगा जो असिस्टेंट के पद पे मतलब कार्यरत रहते हैं, और कंप्यूटर से आधारित काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के आपको आसानी से काम करना होगा। जो भी फाइल आएगा उसको कॉपी करके स्कैनिंग करके आपको सबमिट करना होगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या रहेगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर की दोस्तों बता दूं कि आयकर मामला में जांच करना। जी हाँ दोस्तों, आयकर का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी धनी व्यक्ति आदमी है और उसके मतलब 2 नंबर का पैसा रखा हुआ है, नाजायज पैसा रखा हुआ है, और मतलब बता दूं कि अगर सरकार को पता चल गई तो सरकार तुरंत वहां पे मतलब जांच बैठाएगी। यही जांच होता है जो मतलब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको जांच किया जाता है। आयकर मामला का जांच पहले किया जाएगा, उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न मतलब जो भी रिटर्न है दोस्तों आपको जांच करेगा। उसके बाद आपको आवश्यक पड़ने पे आपको फील्ड विजिट जांच करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप मतलब ऑफिस के अंदर है, ऑफिस से बाहर नहीं जाते हैं
हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको फील्ड में मतलब मैदान में आपको बुलाया जा सकता है, जांच करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी आपके पास मेल आएगा, अगर आपका अधिकारी रहेगा तो तुरंत उनको यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देना होगा। बस आपको इतना ही सा काम करना होगा। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब कि आप जो भी भर्ती का फॉर्म को फिलअप करते हैं उसके अनुसार आपका डॉक्यूमेंट लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड देने के बाद आपका पैन कार्ड देना होगा। फिर उसके बाद, क्योंकि पैन कार्ड आपको पता होगा दोस्तों कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पैन कार्ड बनता है, तो आपको पैन कार्ड देना होगा। फिर आपको यहाँ पे जाति और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, कितना आपका आय प्रति सालाना रहता है। उसके बाद अगर आपके पास आचरण प्रमाण पत्र है दोस्तों, तो आचरण प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यदि आपके मतलब योग्यता के अनुसार मतलब नियम में अगर लागू होगा तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, रंगीन फोटो मांगा जाएगा, फिर आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। मैं फार्म यहाँ पे फार्म को भर के दिखाऊंगा कैसे आपको फार्म भरना होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अपने ही मोबाइल से फार्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले आवेदन करना होगा। करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, या गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको CBDT, जी हाँ दोस्तों CBDT आपको क्लिक करिएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ऊपर की तरफ खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, या हिंदी में होगा तो भर्ती का मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करके आपको पूरा फार्म को फिलअप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फार्म है दोस्तों, इसको कैसे भरना होगा, चलिए आपको पूरा अच्छी तरीके से भर के और दिखाता हूँ। और क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप फार्म में एक भी गलती कर देते हैं तो आपको मतलब कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों आपसे निष्कासित कर दिया जाएगा और फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए पूरा इस फार्म को फिलअप करके आपके सामने दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भर्ती का फार्म को फिलअप मांगा गया था दोस्तों, वो फिर से ला दिए हैं। अब इसको भर के देखेंगे क्या पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो भी इनकम टैक्स देख सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती आया हुआ है दोस्तों, आपको वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री यहाँ पे ऑफ मतलब दोस्तों देख सकते हैं फाइनेंस के द्वारा ये भर्ती निकाला गया, जिसमें अप्लीकेशन फार्म और फॉर रिक्वायरमेंट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन क्या होगा आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको अप्लीकेंट नंबर डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पास अप्लीकेंट नंबर नहीं है तो मार्कशीट आप लेके जाइएगा, तो उस पर आपका अप्लीकेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों पोस्ट अप्लाई फार्म, जी हाँ दोस्तों पोस्ट अप्लाई फॉर्म मतलब यहाँ पे भी आपको भरना होगा। और दोस्तों उसके बाद डेट और अप्लीकेशन मतलब कि किस डेट में आप फार्म को फिलअप कर रहे हैं और किस डेट में आप लोग जमा करिएगा वो आपको डालना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फुल नाम आपका रहने वाला है, मदर का नाम दिया गया है, माता का नाम दिया गया है, और दोस्तों मैं बता दूं कि फादर का भी आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। मतलब कि डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे महीना और यहाँ पे 4 मतलब जो भी ईयर्स होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जेंडर क्या रहने वाला, तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी दोस्तों देख सकते हैं जनरल वालों के लिए यहाँ पे अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी क्लिक करिएगा, और SC/ST से करते हैं तो SC/ST पे बॉक्स में क्लिक करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेशनली यहाँ पे पूछा जाए तो नेशनली आपको इंडिया दिया गया है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में मोबाइल नंबर आपको देना होगा, पैन कार्ड भी देना होगा, क्योंकि दोस्तों आयकर विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। आप सोच समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जल्दी भर्ती नहीं आती है, मतलब कि जल्दी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वेदर पर्सन विथ, देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे मतलब PWBD यहाँ पे यस है या नो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों बात करते हैं कि जो EX सर्विसमैन है वो भी यहाँ पे फार्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, EX सर्विसमैन अगर है तो आप यस करिएगा और नहीं है तो नो करिएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे एज मतलब आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ईयर्स दिया गया है, मंथ दिया गया और डेट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों EWS के लिए यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों मैं बता दूं कि जो रिलीजन है आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा, और साथ में ईमेल ID, आधार कार्ड, और उसके बाद मोबाइल नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि
अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि एड्रेस मतलब जो भी परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हाउस नंबर और बिल्डिंग दिया गया है। तो हाउस नंबर और बिल्डिंग अगर आपको पता होगा तो भरिएगा, नहीं पता होगा तो आपके गेट पे लिखा रहता है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे स्ट्रीट लोकेशन है दोस्तों वो आपको भरना होगा। टाउन कहाँ का रहने वाला है, पोस्ट ऑफिस कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, पुलिस स्टेशन किस राज्य का है, और स्टेट और जीपीआई मतलब जो भी है जीप जो वो आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फार्म को भरने के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको जो भी एड्रेस दिया गया है अलग अलग पद पे आपको एड्रेस दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट लगाइएगा, 12वीं पास है तो 12वीं का लगाइएगा। और दोस्तों मैं बता दूँ ग्रेजुएशन पास है और पोस्ट ग्रेजुएशन पास है या अदर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे मतलब अलग अलग आपको लगाना होगा। और जो भी उत्तीर्ण हुआ है दोस्तों वो आपको देना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ईयर्स पासिंग भी दिया गया है, रोल नंबर भी दिया गया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो मार्क है दोस्तों कितना टोटल मार्क आया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं आपको भर के यहाँ पे दिखा रहा हूं कि कैसे आपको भरना होगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। मतलब कि दोस्तों आपके लिए चारों तरफ बजाया जा रहा है। और उसके बाद वहीं दोस्तों मैं बता दूँ कि मतलब कितना फार्म को फिलअप करने के बाद लैंग्वेज देख सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज नॉलेज है दोस्तों आपको अलग रख दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज अलग रख दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि एनी अदर अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब भर के रेडी कर देना। रेडी करने के बाद आपको मैं बता दूं कि जो भी पहले से किस गाँव से बिलोंग करते हैं उस गाँव का यहाँ पे पता डालना होगा जहाँ आपको ये फार्म को जमा करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे डेट डालना होगा। जो भी आपका डेट है दोस्तों, जिस डेट में आवेदन को फार्म को फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर लास्ट और अंतिम में सिग्नेचर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट और अंतिम में आपको सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि जो भी आपका फोटो लगने वाला है दोस्तों, फोटो आपको यहाँ पे साइड में दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।